Anyong Hasimnega। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अपछागी। अपछागी में दो किक्स हैं। सबसे पहली बेसिक किक है स्नैपिंग किक, जो आपका डॉर्सम है वो स्ट्रेच रहता है लाइक दिस। और सेकंड किक है बॉल ऑफ फुट अपछागी। इसमें आप अपोनेंट को अपना बॉल ऑफ फुट स्ट्राइक करते हैं लाइक दिस। सो चलिए देखते हैं किस तरीके से सीखेंगे अपछागी को। सबसे पहले हम सिटिंग पोजीशन में प्रैक्टिस करेंगे अपने फुट्स को आगे की तरफ खींच के ऊपर लेग्स को उठाने की, जितनी हाइट तक आप उठा सकते हैं। 1 2 3। मेक श्योर कि आपका जो फुट है वो लूज नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहे। आप हाथ अपने पीछे की तरफ कंफर्टेबली रख सकते हैं, बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ लीन करें। 5 6 एंड इम्पैक्ट से अपनी स्ट्रेचिंग भी बढ़ाने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेप, इसी के अंदर अपने नी को बेंड करना है एंड लेग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। जहां आपका नी एग्जैक्टली पहुंच गया है उसके बाद नी का मूवमेंट बंद हो जाएगा और आपको लोअर पार्ट ऑफ लेग ही मूव करना है उसके बाद, और फुट जो है शुरू से ही स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहेगा। ये किक जो है स्नैपिंग किक, और अपछागी विद डॉर्सम, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम डॉर्सम कहते हैं। ये पार्ट हम स्ट्राइक कहीं नहीं कर सकते अगर हम फाइट कर रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आगे चल के ये किक जो है बेसिक किक बनती है फॉर नेक्स्ट किक्स जो भी आप सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप आगे चल के राउंड आउट सीखते हैं तो उसके लिए दिस किक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग जो है, आप ये किक यूज कर सकते हैं बोर्ड वगैरह ब्रेक करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बेंड योर नी, डॉर्सम स्ट्रेच करके रखें एंड स्लोली ओपन करना है, बैक and bend. Change 1 2 3 4 1 2 3 4। ये मूवमेंट अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसमें अपनी इम्पैक्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, दैट इज 1 बैक, और इम्पैक्ट सिर्फ किकिंग के टाइम बढ़ाना है, दैट इज 1। और जब आपका इम्पैक्ट फिनिश हो गया है तो आपको मसल्स लॉक करनी है, किक लॉक होनी चाहिए, जर्क करके तुरंत वापस नहीं आनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। किक एंड लॉक, देन फोल्ड एंड बैक। सेकंड गलती आपको क्या नहीं करनी है कि किक मार के डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे नहीं लेके आना है। सो जहां आपका नी पहुंच गया है वहां आपका नी होल्ड हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका नी का मूवमेंट बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको जहां किक मार रहे हो वहीं वापस फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नी वहीं मिलना चाहिए जहां आपने किक मारने से पहले उठाया था, एंड देन बैक। 1 इम्पैक्ट 3 बैक, 1 2 3 back, 1 2 3 back, 1 2 3 back। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसी किक को खड़े होके कैसे करना है। नाउ खड़े होके आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है हाउ टू प्लेस योर नी, और नीचे वाले लेग का एंगल क्या रहेगा। तो जब आप किक को उठा रहे हैं तो आप वॉकिंग स्टांस में खड़े होंगे, दिस इज योर बेसिक स्टांस जिसमें आपको किक मारनी है। फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप अपना नी ऊपर उठाते हैं वैसे ही आप अपना जो पीछे वाला हील है, इसको जो ग्राउंड पे हील है उसको आप 45 डिग्री ट्विस्ट करेंगे। बहुत हल्का सा एयर में उठा के ट्विस्ट करके वापस प्लेस करना है, और इस चीज को नी को इम्पैक्ट से लाते वक्त करना है। तो नी को आप ऊपर ला रहे हैं, साथ में सो प्रैक्टिस दिस। 1 होल्ड बैक, 2 होल्ड बैक, 3 होल्ड बैक, 4, तो सामने से दिखा देता हूं आपको मैं। 1 होल्ड बैक, 2 बैक, 3 बैक। आपके हाथ की पोजीशन इस तरीके से रहेगी, जैसे ही आप नी को ऊपर उठाएंगे हाथ हल्के से पुल डाउन होंगे टुवर्ड्स योर सेम लेग जो आप उठा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूव, एक्चुअली जब मैंने आपको सिखाया कि हील ट्विस्ट करना है तो नी ऊपर उठाते हुए करना है, बट जब आप पूरी किक खोल रहे हैं तो आपको, जब आप पूरी किक खोलेंगे तब आपको हील को ट्विस्ट करना है, नी उठाते वक्त नहीं। तो आप हाइट पे बाद में काम करें, सबसे पहले आप लोअर हाइट पे इसी किक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉर्सम स्ट्रेच्ड स्नैप किक और अपछागी। इसमें जब आप उठा रहे हैं तो उठाते वक्त हील को ट्विस्ट नहीं करना है, ओपन करते वक्त हील को ट्विस्ट करना। 1 2 और किक मार के
1 सेकेंड का होल्ड एंड देन बैक, वापस पीछे 1 2 एंड। इस चीज को वापस समझ लीजिए, जैसे ही आप किक को ऊपर उठा रहे हैं उस वक्त आपका हील जो है ट्विस्ट नहीं होगा, और जैसे ही आप किक ओपन कर रहे हैं तभी आपका हील ट्विस्ट होना चाहिए। इससे एक फायदा है कि जब आपको एग्जैक्टली रेंज चाहिए तभी आप रेंज यूज कर रहे हैं, उससे पहले नहीं। और अगर आपने पहले ही रेंज बढ़ा ली तो उसके बाद आप रेंज यूज नहीं कर पाएंगे, एंड दैट मींस आप इंपैक्ट भी यूज नहीं कर पाएंगे। रेंज का मतलब है मेरे को अपोनेंट तक बढ़ना है, तो जिस स्टांस में मैं हूं अगर इस स्टांस में खड़ा होता हूं तो पहला नुकसान मुझे ये है कि सेम स्टांस में अगर मैं किक मार रहा हूं तो मेरा पेल्विस जो है वो मुझे यूज नहीं करने दे रहा है पूरी तरीके से मूवमेंट को करने के लिए। तो अगर मैं इसको पूरा मूवमेंट को करना चाहता हूं तो मुझे हल्का सा हील ट्विस्ट करना है, ताकि मेरा जो जिस लेग से मैं मार रहा हूं वो पेल्विस हल्का सा आगे की तरफ आए। अपने आप रेंज इंक्रीज हो गई, तो जो मेरी रीच है वो भी इंक्रीज हो गई। सेकेंड थिंग, जब मैं इसको इंपैक्ट से मूव कर रहा हूं तब मैं एग्जैक्टली किक को खोल रहा हूं, तो किक को खोलते वक्त मूव करने में खाली रेंज का यूज नहीं ले रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा इंपैक्ट जो आगे की तरफ बढ़ने वाला इंपैक्ट है उसको भी यूज ले रहा हूं, जिससे मुझे और आगे स्ट्राइक करने में फायदा मिलेगा। नाउ वॉच हाउ इट शुड बी डन। तो उठाते वक्त आपको हील को ट्विस्ट नहीं करना है, इंपैक्ट एंड बैक, इंपैक्ट एंड बैक। आगे कोशिश करें अपना स्टे हल्का सा बढ़ाएं, एग्जैक्टली किक मारते ही तुरंत पुल बैक नहीं आनी चाहिए, आपकी किक वहां होल्ड होनी चाहिए और उसके बाद पुल बैक आनी चाहिए। इंपैक्ट एंड होल्ड एंड बैक, इंपैक्ट एंड होल्ड एंड बैक। वंस यू हैव ग्रैब्ड दिस किक, हम लोग बॉल ऑफ फुट अपछागी की तरफ बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्नैप किक सीख ली है, दैट इज डॉर्सम अपछागी। अब हम इसको किस तरीके से बॉल ऑफ फुट अपछागी बनाएंगे, तो इसी पोजीशन में सबसे पहले अपने डॉर्सम को, अपने फुट को आगे की तरफ खींचना है और अपने सिर्फ फिंगर्स को, टोज को पीछे खींचना है। कोशिश करना है आप अपने फिंगर्स को जितना पीछे खींचे, बिसाइड्स आपका जो पूरा फुट है वो आगे की तरफ खींचा हो। जो चीज मिस्टेक आप बार बार करेंगे या जो आपसे नहीं हो पाएगा, जैसे ही आप फिंगर पीछे खींचेंगे आपकी पूरी फुट पीछे की तरफ पुल बैक हो जाएगी। इसको आपको रोकना है। जब आप ये पोजीशन को होल्ड करना सीख जाए तो इस पोजीशन को ऊपर की तरफ उठा के होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। इसको आप खड़े होके या बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप अपने टोज के ऊपर स्ट्रेच होके खड़े होंगे तो आप वो सेम पोजीशन बनाएंगे। जब हम खड़े होके करेंगे तो मैं वो चीज आपको बता दूंगा। इसके बाद सेकंड चीज सेम आपको स्नैप किक की जो सेकंड फॉर्म थी उसके जैसे ही प्रैक्टिस करना है। आपका ये फॉर्म बन गया है। नाउ फ्रॉम हियर ट्राई टू बेंड योर नी, और ये फॉर्म को नहीं छोड़ना है। एंड फ्रॉम हियर ओपन फोल्ड बैक, ये फॉर्म को नहीं छोड़ना है। जो ये फुट स्ट्रेच्ड और फिंगर्स अप की फॉर्म बना दी है आपने, इसको एज इट इज रहने देना है। पेन होगा पर धीरे 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 आपका ये लॉक और आपका जो ये कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा। फ्रॉम हियर 1 2 3 बैक, 1 2 3 बैक, 1 2 3 बैक। सो दिस किक, एग्जैक्टली ये किक जो है फाइट में स्ट्राइक करती है अपोनेंट के चिन के नीचे या फिर अपोनेंट के चेस्ट पे या स्टमक पे, आगे की तरफ या ऊपर की तरफ, इस तरीके से। और बॉल ऑफ फुट, ये पार्ट जो है बॉल ऑफ फुट, ये एग्जैक्टली स्ट्राइक ऑफ कांटेक्ट बनता है अपोनेंट को। सो हाउ टू प्रैक्टिस दिस? 1 2 3 बैक, 1 2 3 बैक। एक बार आपका मूवमेंट बन गया, then again you have to practice with impact. 1 impact, fold back, 1 2 fold back, 1 2 fold back, 1 2 fold back, 1 2 fold back. Now हम इस किक को खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। सेम चीज जो आपने खड़े होकर स्नैप किक में प्रैक्टिस की थी उसी चीज को प्रैक्टिस करना है। पहले बॉल ऑफ फुट को बनाने के लिए अगर आपका स्टैंडिंग पोजीशन में बॉल ऑफ फुट बन नहीं रहा है तो आप सबसे पहले ये पोजीशन में है, यहां से वॉकिंग स्टांस से अपने फुट को स्ट्रेच करके हील को ऊपर उठाएं,
फ्रॉम हियर अपने नी को इंपैक्ट करके ऊपर लेके आए और उस वक्त हील ट्विस्ट करनी है आपको। 1 and 2, 1 and 2। और ये चीज जो है आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जब आप एग्जैक्टली सीख जाएंगे और आप स्ट्रेच्ड बॉल ऑफ फुट बनाना सीख जाएंगे तो आपको इस पोजीशन से ही उठाना है। आपको ये बार बार आदत नहीं बनानी है कि ये चीज आपकी आदत बन जाए और ये पहले स्ट्रेच करें और फिर आप उठाएं। ये चीज सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस के लिए, जब तक आपकी किक परफेक्ट नहीं हो जाती। 1 and 2। वंस यू परफेक्ट यू किक, यहीं से डायरेक्ट आपको उठाना है विद इंपैक्ट। 1, बॉल ऑफ फुट नीचे खींचा हुआ। 2, इंपैक्ट के साथ उठाते वक्त हील को ट्विस्ट करना है। एंड दैट ऑल्सो जब आप पूरी किक मारेंगे तो आप जब नी ऊपर उठा रहे हैं तब आपका हील ट्विस्ट नहीं होगा, और जब आप किक को ओपन कर रहे हैं इंपैक्ट से तब आपका हील ओपन होगा। और ये किक 3 डिफरेंट जगह पे मारी जा सकती है। अपोनेंट की स्टमक के ऊपर, अपोनेंट के सोलर प्लेक्सिस पे, चेस्ट के ऊपर, और अपोनेंट की चिन पे। फेस पे ये चीज थोड़ा सा कम लगती है, कारण कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपकी जो रीच है वो कम होती जाएगी। अगर अपोनेंट ने हल्का सा भी हेड बैक कर लिया तो उसके फेस पे ये किक नहीं लगेगी, बट ये चिन पे लग सकती है, चेस्ट पे लग सकती है और स्टमक पे लग सकती है। तो सबसे पहले हम स्टमक पे ही अटैक करना सीखेंगे इसको। सो रेज योर नी, इम्पैक्ट एंड बैक, रेज योर नी, इम्पैक्ट एंड बैक। वंस यू गेट दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जब आप नी को उठाएंगे तब आप अपना हील ट्विस्ट नहीं करेंगे, बट जब नी को ओपन कर रहे हैं तभी अपना हील ट्विस्ट करेंगे। लाइक दिस 1 2, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैक, 1 2, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैक, 1 2, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैक। स्लोली आप अपनी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। हाइट इंक्रीज करना सिंपल फंडा है, दैट इज अपनी नी को सबसे पहले इंपैक्ट से जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, और उसके बाद अपनी किक को ऊपर खोलें लाइक दिस 1 2। बिसाइड्स अगर आप पुमसे में ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी अपर बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट रहेगी जब आप किक को आगे खोल रहे हैं। आगे की तरफ या पीछे की तरफ इस तरीके से बेंड नहीं होगी। बिसाइड्स जब आप फाइट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लीन करने। सो फ्रॉम हियर नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम शोइंग हाइट। 1 2, 2, जब आप इसको फाइट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी रेंज जो है अपने टारगेट को मारने के हिसाब से अपने नी को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहां मारना है तो मेरे को नी यहीं उठाना है। अगर मेरे को यहां मारना है तो मेरे को अपना नी यहां उठाना है ताकि मैं उसके पैरेलली मार सकूं। सो मुझे ये पहले नी की हाइट की प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकेंड थिंग, जब आपको इसी किक को पुश के साथ यूज करना है, नॉट जस्ट हिटिंग, तो आप अपनी अपर बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ भी लीन बैक कर सकते हैं while kicking, not while raising your knee। जब आप नी उठा रहे हैं तब आप जस्ट अपना नी उठाएंगे, और जब आप किक मार रहे हैं तो अपर बॉडी को हल्का सा पीछे लीन बैक करेंगे ताकि जो रिकॉइल आएगा आप उसको सस्टेन कर पाए। 1 2 3 back। So I've taught you Apchagi for fight and Pumse. Practice this. Thank you very much. Hamsamnida.